आज हम संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र उसको कंटिन्यू करते हैं। जो लोग परस्पर विरुद्ध संकल्प करते हैं, उनका जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। मुझे प्रधानमंत्री बनना है और मुझे बुद्ध भी बनना है। दोनों विरुद्ध हैं। यह दोनों चीज़ें कैसे मुमकिन होंगी? अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो बुद्ध के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो, तो प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए जीवन में परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं रखने हैं। जब परस्पर विरुद्ध संकल्प हमारे मन में रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। एक जगह थम जाएँगे। जीवन जहाँ है, वहाँ ठहर जाएगा। मेरा ये जीवन संगीत के लिए अंकित है। मेरा जीवन राजनीति के लिए अंकित है। मेरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए अंकित है। मेरा जीवन पैसे कमाने के लिए अंकित है। किसी एक को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी वह हासिल होगा। 2 या 3 लक्ष्य पर ध्यान रखने से सब कुछ मिश्रित होकर अंत में कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे जीवन बाकी हैं, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? हर एक जीवन को किसी एक लक्ष्य के लिए अंकित कर दीजिए। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। हर इंसान को सब कुछ चाहिए, उसे पत्नी भी चाहिए, परिवार की ज़िम्मेदारी भी नहीं चाहिए। संन्यास भी चाहिए, संसार भी चाहिए, बड़ा नाम भी चाहिए, दुःख भी नहीं चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? बिना दुःख के बड़ा नाम और प्रसिद्धता कैसे मिलेगी? सब प्राप्त होगा, उसका एक ही मार्ग है, अखंड ध्यान। अखंड ज्ञान योगी बनना पड़ेगा, अखंड ध्यान योगी बनना पड़ेगा, तब सभी चीज़ें केवल संकल्प बनकर रहेंगी और परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं होंगे। जहाँ ध्यान, ज्ञान और आध्यात्मिकता एकीकृत होंगे, वहाँ एकीकृत संकल्प और एकीकृत दिशा होगी। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि है। उदाहरण के लिए मेरा नाम सुभाष पत्री है। मैंने क्या संकल्प किया है? 2004 तक आंध्र प्रदेश को मैं ध्यान आंध्र प्रदेश बनाना चाहता हूँ। 2008 तक भारत देश को ध्यान भारत बनाने की आशा रखता हूँ। मेरी पत्नी को कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मेरी दोनों लड़कियों की मृत्यु होने पर भी मुझे परवाह नहीं है। इसे रिकॉर्ड कर रहे संजय को कुछ होने पर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एक संजय जाएगा तो 10 संजय आ जाएँगे। किसी को कुछ भी हो, मेरा ध्यान केवल लक्ष्य पर है, किसी अन्य चीज़ पर नहीं। मुझे किसी भी दूसरी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, यानी कुछ भी हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ़ मेरा संकल्प की पूर्ति चाहिए। यही हो भी रहा है। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। हर इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक संकल्प होना आवश्यक है। इंसान पहले केवल ज़िंदगी चाहता है और बाद में सब कुछ चाहता है। जब दूसरे लक्ष्य और पहला लक्ष्य टक्कर खाते हैं, तो वह परस्पर विरुद्ध संकल्प बन जाते हैं। अंत में इंसान कुछ नहीं कर पाता और असमर्थ बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता पाने वाला इंसान जानता है कि अभी अनेक जन्म बाकी है और वह शाश्वत प्राणी है। इस बात को जानकर वह अपने जीवन काल के शरीर में संकल्प स्थापित करके अखंड संकल्प शुद्धि से अपने संकल्प को विजय मार्ग पर चलाते हुए आगे बढ़ता है। जब हम अपने संकल्पों को विजय मार्ग पर चलाते हुए आगे बढ़ जाएँगे, तब हमारी बाकी इच्छा और बाकी संकल्प अपने आप पूरे हो जाएँगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स, आज हम विस्तार से संकल्प शक्ति के विषय में जानेंगे। शुद्ध संकल्प जैसे सोने के खेत में विकल्प नामक खरपतवार के पौधे उपस्थित नहीं होना। संकल्प शुद्धि होना है। विकल्प से जुड़ा हुआ संकल्प अशुद्ध है
वह जीवन को तहस नहस कर देता है। केवल शुद्ध संकल्प जीवन को सही और इच्छित मार्ग पर ले जा सकता है। हर बार संकल्प से 2 या 3 विकल्प जुड़ जाते हैं, वहां उस संकल्प की शक्ति नहीं रहती। संकल्प निर्जीव हो जाता है। संकल्प की शक्ति के लिए संकल्प की शुद्धि की आवश्यकता है, यानी विकल्प नहीं रहना चाहिए। जीवन को केवल एक मार्ग में निर्देशित करना है। मंगल पल्ली बाल मुरली कृष्ण जी को संगीत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, सेमगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, इन सभी के लिए संगीत के अलावा दूसरी दुनिया नहीं है। इन्हें संगीत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने संगीत को हासिल किया। इन्होंने संगीत द्वारा दुनिया को जीता है। सारी दुनिया उनके संगीत को सुनती आ रही है। एक और उदाहरण के रूप में गावस्कर को लेते हैं। वह अपना वह अपनी ध्यान धारा से दुनिया के विशिष्ट क्रिकेटर बने। सारी दुनिया उनकी फैन बन गई है। उन्होंने अपनी इच्छाएं केवल एक इच्छा से पूरी कर ली। पैसा, क्रिकेट के द्वारा उन्हें पैसा मिला है। अच्छा नाम, क्रिकेट के द्वारा उन्हें अच्छा नाम मिला है। समाज में इज्जत, क्रिकेट के द्वारा समाज में उन्हें इज्जत मिली है। स्वयं को क्रिकेट के हवाले करने से बाकी सारी चीजें भी उनकी गोद में आकर गिरी हैं। देखिए, पैसा, समाज में इज्जत, नाम कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। लेकिन सुनील गावस्कर ने अन्य चीजों को नजरअंदाज करके केवल क्रिकेट पर अपने ध्यान को केंद्रित किया। बल्ले से गेंद को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें यही चाहिए था। किस तरह हर बाल को बिना छूटे मारना है, विकेट गए बिना किस तरह संरक्षण करना है, केवल इसी पर उन्होंने अपने ध्यान धारा को विकल्प रहित तरीके से केंद्रित किया और दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन बने। देखिए, उन्होंने कितनी सारी सेंचुरी मारी है, कितने सारे रन मारे हैं। बिस्मिल्लाह खान ने स्वर पर, गावस्कर ने क्रिकेट पर ध्यान लगाकर सारी दुनिया को जीत लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति पर ध्यान रखकर दुनिया जीत ली। किसी एक चीज पर संपूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता को एकाग्रित करेंगे तो अन्य चीजों को नजरअंदाज करेंगे, बाकी चीजें अपने आप हासिल होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान को निर्णय लेना चाहिए, मुझे इस जीवन में करना क्या है। उदाहरण के लिए समझिए, नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ नीम के फूल और फल ही देगा। क्या तरह तरह के फूल और फल केवल एक ही पेड़ पर उगे होते हैं? नहीं ना। इसलिए पेड़ और बीज एक तरह से होते हैं। हमारा जीवन भी इसी तरह होना चाहिए। किसी एक ऋतु को चुनकर अपना जीवन उसके लिए अंकित करना चाहिए। सितार बजाते हैं तो अब जिंदगी भर आपको सितार बजाना है। तबला बजाते हैं तो जिंदगी भर तबला बजाना है। फुटबॉल खेलते हैं तो जिंदगी भर फुटबॉल खेलना है। ध्यान सिखाते हैं तो जिंदगी भर ध्यान सिखाते रहना है। केवल उसी पर हमें अपने आप को समर्पित करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स ध्यान करने के लिए नहीं, ध्यान कराने के लिए अंकित होने वालों में से हैं। अनेक जन्मों में ध्यान के लिए अंकित होकर, इस जन्म में ध्यान प्रचार के लिए अंकित होकर पैदा हुए हैं। वह इसी संकल्प से पैदा हुए हैं। याद रखिए, हर एक प्राणी, हर मनुष्य के भीतर जन्म लेने से पहले अखंड संकल्प शुद्धि होती है। धरती पर आने के बाद सब खत्म हो जाती है। पैदा होने से पहले सबके अंदर 100% संकल्प शुद्धि होती है। कम से कम इस जन्म में तो मुझे इस काम को पूरा करना है। संकल्प करके पैदा होते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे आसपास के लोगों को देखकर, इसे उसे देखकर, पड़ोसी को देखकर, हमसे मिलने वालों को देखकर, अरे मुझसे अधिक उनका जीवन कितना अच्छा है, उनके पास एसी कार है, वाह वाह, ऐसा सोचते हैं। विचार के यहाँ आने पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाथी को आग में छलांग लगाते हुए देखकर चींटी भी आग में कूदेगी तो क्या होगा?
इसी तरह एक दूसरे को देखकर बाकी लोग अपने संकल्प के बारे में भुलाकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। एक दूसरे को देखकर नकल करने की वजह से उनके जीवन भी ऐसे ही तैयार हो जाएँगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य को संकल्प शक्ति द्वारा संकल्प सिद्धि प्राप्त होने के लिए संकल्प शुद्धि होना आवश्यक है। संकल्प सिद्धि यानी वर्तमान जीवन में मुझे क्या करना है, इसके बारे में संपूर्ण जागरूकता। उदाहरण के लिए कर्ण को लेते हैं। कर्ण के लिए मित्रता आवश्यक थी, दान भी आवश्यक था। मित्रता के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए, दान के लिए उसने सभी कुछ त्याग दिया, इसलिए वह दानवीर कर्ण बना और मित्रता का प्रतीक साबित हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा का प्रतीक बने, श्री राम पितृवाक्य प्रशासन का प्रतीक बने, सीता पवित्रता तत्व का प्रतीक बनी, बिस्मिल्लाह खान शहनाई का प्रतीक बने, महात्मा गांधी अहिंसा सिद्धांत का प्रतीक बने, मदर टेरेसा मानव सेवा का प्रतीक बनी। लेकिन हमारा क्या हुआ? हम क्या बने? हम किसका प्रतीक बने? सुबह उठकर इडली, वड़ा, सांभर, पराठे, रोटी खाने के लिए, दोपहर में वेजिटेबल पुलाव खाने के लिए, वापस शाम को ढाबा पर जाकर क्या खाएँगे? हम खाने-पीने का प्रतीक बने हैं। यह शुद्ध पशु जीवन है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में करेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।